हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, शॉर्ट रेंज, रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सैचुरेशन, एक्सचेंज फोर्स और स्पिन डिपेंडेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है चार्ज इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब ये है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में इक्वल ही रहेगा, किसी के बीच में कम ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जिसका मतलब यह है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी शॉर्ट रेंज की, जिसका मतलब यह है कि 1 फेम्टोमीटर के अराउंड ही ये अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वेरी शॉर्ट रेंज पे ये रिपल्सिव होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, अगर 1 फेम्टोमीटर से हम और पास में न्यूक्लियॉन्स को लेके जाए तो वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और लगभग 3 फेम्टोमीटर के नीचे ही अट्रैक्टिव रहते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी थी सैचुरेशन की। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो सैचुरेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपने नियरेस्ट न्यूक्लियन से ही फोर्स अट्रैक्ट अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का हम एग्जांपल लेते हैं। प्रोटॉन जो है अपने नियरेस्ट न्यूक्लियन जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही अट्रैक्टिव होगा। जो उसके दूर वाला प्रोटॉन होगा वो उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा, जबकि वो आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। जबकि जो पास वाले प्रोटॉन है वो उस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। छठा उसकी प्रॉपर्टी है एक्सचेंज फोर्स। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज फोर्स के ऊपर काम करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये आपस में एक पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम पाई मैसॉन कहते हैं। तो इसीलिए ये आपस में अट्रैक्टिव रहते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है ये स्पिन पे डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियन की स्पिन कैसी है उसके ऊपर लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स को भी इफेक्ट करेगी। अगर किसी न्यूक्लियन दो न्यूक्लियन की स्पिन पैरेलल है तो उनमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर किसी न्यूक्लियन की स्पिन एंटी पैरेलल है तो उसमें फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा। थैंक यू।